जी, नमस्ते। वंदे आप सभी का आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज दिनांक 12 मार्च रविवार 2023 है और आज के सत्र में वैद्य जी का बहुत-बहुत स्वागत। आप सभी कर्णधारों का भी बहुत-बहुत स्वागत। आज का विषय साधक है और साधक पित्त का आज पंचम भाग होगा, जिसमें कि वैद्य जी आज बताएँगे कि साधक पित्त विकृत होने के उसके कारण क्या है और उसके लक्षण क्या है। इस पर वैद्य जी चर्चा करेंगे और हम सभी को बताएँगे। तो वैद्य जी का बहुत-बहुत स्वागत, आप सभी का भी बहुत-बहुत स्वागत। और आज का जो व्याख्यान संख्या है 180 180 180 है। तो वैद्य जी से निवेदन है कि आज का विषय आरंभ करें और हम सभी को ज्ञानित करें। नमस्ते। जी भैया, बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सभी का हृदय से स्वागत है। भगवान धन्वंतरि जी से, जगन्नाथ जी से, अपने श्री गुरु को प्रणाम करते हुए आज के हम आलोचना सत्र को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप लोग आज जानते हैं कि साधक पित्त का पंचम भाग आज अनुष्ठित होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम एक सूत्र लेते हैं जो कि प्रतिदिन लेते हैं। तो आज का जो सूत्र लिया हुआ है, वो कुछ थोड़ा अलग से, थोड़ा हट करके विशेष भाव से लिया हुआ है। क्योंकि ऐसा है, जब स्वस्थ समृद्ध परिवार के जितने सारे कर्णधार है, कार्यकर्ता है, वो सबसे मतलब विशेष है, विशेषाति विशेष है। यदि उनके ही मतलब यदि स्वास्थ्य यदि सही ना रहे, तो फिर क्या फायदा? आगे स्वस्थ समृद्ध परिवार ये जो मतलब सत्र हो रहा है या तो फिर जो क्रांति है, ये अभियान है, ये कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए स्वस्थ समृद्ध परिवार के इतने सारे मतलब क्रांतिकारी है, सबके आप मतलब पूरा स्वास्थ्य जो है वो पूरा पूर्णतः सही होना चाहिए, ठीक रहना चाहिए। इसीलिए आज का जो हमने सूत्र लिया हुआ है, वो ऐसा लिया है, चक्षुरक्षायां सर्वकालं मनुष्य यत्नः कर्तव्यो जीविते यावदिच्छा व्यर्थ लोकोऽयं तुल्यरात्रिदिवानां पुंसा अंधानां विद्यमाने अपि विद्ये। इसका अर्थ ये है और ये श्लोक जो है सूत्र जो है अष्टांग संग्रह का है। आप लोग चाहे तो बागभट जी में देख सकते हैं। तो बागवट संहिता में बुद्ध बागवट जी ऐसा बताते हैं कि चक्षु रक्षायाम, आप जब तक जीवन धारण करें या तो संसार में जब तक रहे, सबसे पहले आपका प्रथम कर्तव्य ये होना चाहिए कि मैं अपनी आंखों की सुरक्षा रखूं, आंखों की अपनी देखभाल करूं, आंखों को मैं सुरक्षा दूं। ये क्योंकि कर्तव्य जीवित यावत इच्छा, मतलब जब तक हम जिएंगे, जब तक हम जी रहे हैं या तो जब तक जीने की इच्छा है, तब तक हमें अपनी आंखों की देखभाल करना चाहिए। या तो आंखों के हमें मतलब सही देखभाल करके यत्न करना चाहिए। क्योंकि उसका कारण नीचे बताया गया है, व्यर्थो लोक अयम तुल्य रात्रि दीवानाम पुंसम अंधानम विद्यमान अपि वित्ते। इसका अर्थ यह है, क्योंकि धन होते हुए भी जिन जिन मतलब कुछ कुछ लोग ऐसे भी है कि धन होते हुए भी दिन और रात समान हो जाता है। तो किसके लिए? अंधों के लिए। आप बोलेंगे कि अंधा मतलब दिन रात वो धनी कैसे हो सकता है? आप देखेंगे तो महाभारत काल में धृतराष्ट्र जन्म से अंधा है, परंतु वो इतना बड़े सम्राट होते हुए भी, संपूर्ण भारतवर्ष का सम्राट होते हुए भी, ना वो अपने तन की आंखों से वो तो नहीं देख सकता था। और उसके बाद में ऐसा हुआ कि मन की आंख भी उसने बंद कर ली जानबूझ करके। तन की आंख, मन की आंख, विचार की आंख, जितने सारे विवेक की आंख है, बुद्धि की आंख है, ज्ञान की आंख है, सबके मतलब जितने सारे आंखें, सबके सब उसने मूंद दी, मतलब बंद कर दी। जिसके कारण क्या हुआ कि उसके सारे कुल मतलब क्षय हो गए। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि धन भी होगा, परंतु दिन रात उसके लिए समान हो जाता है। किसके लिए? ना अंधे के लिए। इसीलिए आप दिन को दिन समझ सकेंगे, रात्रि को रात्रि समझ सकेंगे, परंतु ये तभी संभव होगा जब आपकी आंखें ठीक होगी। इसलिए जब तक आप जीना चाहते हैं, या तो जब तक जी रहे हैं, या तो जब तक जीने की पसंद है, इच्छा है आपको, तब तक सबसे पहले आपको अपनी आंखों की देखभाल करनी चाहिए और अपनी आंखों की सुरक्षा रखनी चाहिए। तो ये ये आज का हो गया हमारा सूत्र के विषय में। आज अब हम आगे चलते हैं। आंखों की देखभाल करने के लिए कुछ कुछ आपको आज उपाय बताते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि कुछ कुछ शादी अभी आजकल शादी ब्याह का विवाह का थोड़ा मतलब माहौल चल रहा है, समारोह चल रहा है। तो बहुत सारे लोग मतलब शादी ब्याह में जाते भी है, ट्रेन से यात्रा करना पड़ता है, तो वहां पे भी रात को नींद नहीं पूरी होती है। या तो दौड़ भाग भरी जिंदगी है, जीवन हो गया है, तो जाना पड़ता है, फिर दावत में जाना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है।
फिर आजकल देखेंगे तो बहुत सारे लोग 18 घंटे भी ड्यूटी करने लगते हैं, कभी कभी नाइट ड्यूटी भी करना पड़ता है। ऐसा बहुत सारे मतलब हो जाता है, क्योंकि आज कुछ भी शुद्ध नहीं ना कि समय उचित हो, तो कुछ भी हमें उचित नहीं मिल सकता, नीति के आधार आधार पर आपको नहीं हो सकता। तो ऐसे में क्या होता है कि धूल लगती है, या तो धुआं लगता है, धूप में निकलते हैं, या तो केमिकल में रहती है। जितने भी हम रह रहे हैं, कैसे कुछ कुछ ऐसे हैं जहाँ पे भी मतलब बिना बिजली के आपको दिन में भी नहीं दिखाई देगा, दिन दोपहर के समय में भी। जैसे मान लीजिए कि कोई हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जैसे अभी हमारे अरुण भाई है, दीपक भाई है, और धीरज भाई हॉस्पिटल में काम करते हैं, अभी वो छोड़े। तो फिर जयश्री बहन भी है, वो भी मतलब हॉस्पिटल में थे। और कोई नहीं था तो में कि वो हॉस्पिटल में काम करते हैं, या तो मान लीजिए कि कोई शॉपिंग मॉल में काम कर रहा है, तो कहीं कहीं पे काम करते हैं जहाँ पे वो कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, तो कंप्यूटर का जो फ्लैश लाइट है वो आंखों पर गिरता है। या तो हॉस्पिटल में काम करते हैं, या तो शॉपिंग मॉल में काम करते हैं, ऐसा कोई भी काम करते हैं, तो दिन रात 24 से हो रहा जो है वो केवल मतलब बिजली चली रहती है, मतलब बल्ब जलता रहता है। तो उसका बल्ब का आंखों पर भी प्रभाव पड़ता है, बाहर निकल तो वो भी उसका दूर हो जाता है, फिर इससे नींद नहीं आती है। तो क्या रहता है, अभी वसंत ऋतु में आप देखेंगे तो आंखों में लालपन आएगा, या आंखों में पीलापन होगा, या आंखों से गंदगी कीचड़ निकलेगा, या तो आंखों से बहुत सारा मतलब आंसू बहेगा, जो बोलता है ना कि आंखों से पानी बह रहा है, इस मतलब होगा समस्या, मतलब आएगी ही आएगी। तो इसका एक ही उपाय है, अभी सहजन का पत्ता भरपूर मात्रा में मिलेगा, सहजन की फली भरपूर मात्रा में मिलेगी। तो केवल सहजन का फली का सब्जी बना करके खाने से, या तो सहजन का पत्तियों का सब्जी बना करके खाने से आपको आंखों की समस्या कतई नहीं होगी, कदापि नहीं होगा। ये पहला कर्तव्य है, पहला उपचार है। दूसरा उपचार ये है कि जो हमारा जो सुहागा होता है, सुहागा यानी कि जो टंकण भस्म होता है, सुहागा जो शुद्ध शुद्ध सुहागा, सुहागा यानी पंसारी के वहां मांगेंगे ना, तो कच्चा वाला दे देंगे। उसको भुनना पड़ता है, भुनने के बाद में वो शुद्ध होता है। तो शुद्ध जो सुहागा है उसको लाना है, और कांसे के बर्तन में उसको गाय का, देसी गाय का यदि ताजा छाछ मिले, तो ताजा छाछ में उसको घिसना है, ये ध्यान में रखना है। तो ताजा छाछ में उसको घिस करके जो भी उसका लेप जैसा बनेगा, या तो मतलब काजल जैसा बनेगा, उसको अपनी आंखों में लगाना है। तो इससे भी मतलब बहुत अच्छा फायदा करता है। यदि ये भी नहीं हुआ तो जो रीठा होता है हमारा, रीठा, आंवला, सिकाकाई, ये सब हमारे बालों के लिए कितना बहुत बढ़िया है। तो उसको रीठा का जो अंदर का जो सफेद सफेद रंग का गिरी होता है, गिरी निकलता है, उसको एकदम गोंद जैसा लगता है यदि हाथों से पकड़ेंगे तो उसको मतलब गिरी लेना है, और गिरी को पूरा घिस लेना है। आप शहद के साथ में घिस सकते हैं, प्याज के रस के साथ में घिस सकते हैं, गुलाब के जल के साथ में घिस सकते हैं, या तो हरी तकी का रस यदि मिलता है ताजा रस, उसके साथ में घिस सकते हैं। आंवले का रस मिले तो उसके साथ भी घिस सकते हैं। यदि कुछ भी ना मिले, देसी गाय का मिले, तो उसके साथ भी घिस सकते हैं। याद है, बोल रहे हैं ये सब हमारे पास नहीं है, तो भैया पानी से ही घिस लो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो घिस करके उसको काजल की तरह बना करके अपनी आंखों में लगाना है। तो इससे देखें, परंतु इससे थोड़ा जलन होती है, सुई जैसा मतलब चुभती है, थोड़ा जलन होती है, दर्द भी होता है। तो थोड़ा दर्द और जलन मतलब सहना पड़ेगा, तब जाके ये बहुत अच्छा लाभकारी है। ठीक उसी तरह और क्या करना है, आंवले का पानी मतलब रस निकाल करके उसका, मतलब सूखा हुआ आंवला गर्म पानी में भिगो करके लगभग 4-5 घंटे बाद में उसको कपड़े से छान लेना है, और उसको अपने आंखों से धोना है, बार 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 बार। तो इससे भी जो आंखें लाल हो जाना, लाल होना, पीला होना, मतलब आंखों से आंसू आना, ये सब मतलब बराबर ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह और एक बहुत बढ़िया उपाय है, कभी भी जिसका भी आंखों में लालपन पीलापन आना, या तो आंखों से आंसू आना, या तो आंखों की कमजोरी होना, तो समझ लेना चाहिए या तो उसका मतलब मस्तिष्क की दुर्बलता होगी, मस्तिष्क में कोई रोग होगा, या तो उसके पेट में गड़बड़ होगी, या तो उसको दांतों में कोई ना कोई समस्या होगी। ये तीनों में आपको कोई ना कोई समस्या रहती ही रहती है, मतलब होगी ही होगी। तो सबसे पहले मस्तिष्क को ठीक कर लेना चाहिए। मस्तिष्क के संबंधित जितने सारे, मतलब ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, जटामांसी है, अश्वगंधा है, कुटकी है, फिर सर्पगंधा है, अनंत मूल है, या तो फिर घोड़ावत्स है, गिलोय है, हरितकी है। ये आदि आदि जितने सारे जो मतलब है औषधियाँ, ये आपको मतलब सेवन करना चाहिए। और मैं एक बात बता दूं, लोग बोलते हैं कि जो पिस्ता बादाम होता है वो हम अपने सेहत के लिए प्रतिदिन 3-3 बादाम खाने के लिए कहा गया है, 3 या तो 4 बादाम, उससे अधिक मात्रा में नहीं खाने के लिए कहा गया है। परंतु यदि अपनी आंखों की लालिमा, या तो आंखों के पीलापन, आंखों से आंसू गिर रहा है, आ रहा है, पानी आ रहा है, या तो फिर आंखों की दृष्टि शक्ति कमजोर है, यदि आप अपने आंखों का चश्मा छुड़ाना चाहते हैं चश्मे से, तो प्रतिदिन आपको 21 पिस्ता बादाम
रात को भिगो करके सुबह में उसका छिलका उतार करके चबा चबा करके खाना चाहिए। और उसके 1 घंटे के तक आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और 1 घंटे के बाद में आंवले का मतलब रस, मतलब रात को भिगोया हुआ आंवला, सूखा आंवला मुट्ठी भर ले लीजिए और उसको 1 गिलास गर्म पानी में छोड़ दीजिए और रात भर पड़े रहने दीजिए। सुबह में उसको केवल छान लेना है, उसको ना मसलना है, ना कुछ करना, कुछ नहीं करना है। केवल ऊपर से पानी नितार करके छान करके 7 बार कम से कम छानना है और उसको पी लेना है। ऐसा प्रतिदिन करते रहना है। ईश्वर की कृपा से 6 महीना, 8 महीना, 1 साल लग सकता है या तो 1.5 साल लग सकता है। आप अपने घर में इसको प्रयोग करिए, तो आपका कितना भी मतलब नंबर बढ़ा होगा, माइनस प्लस जो भी है, वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा, पूरा स्वस्थ हो जाएगा। आप अपने घर पे इसको कर सकते हैं। ये कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। और आज के समय में तो छोटे-छोटे बच्चे लोगों को भी चश्मा लग गया है। तो हमारे विचार में ये प्रयोग तो हर किसी को करना चाहिए, परंतु छोटे बच्चों को 11 पिस्ता बादाम देना, 12 साल के कम आयु वालों को, और 12 साल से जिनकी आयु अधिक है वो 21 पिस्ता बादाम मतलब प्रतिदिन चबा चबा करके खाना है। और 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। और 1 घंटे के बाद में मतलब आंवले का रस कम से कम आधा गिलास उसको पीने के लिए देना है। ये आपको मतलब प्रयोग में लाना है। तो ये आप करेंगे तो अपनी आंखों को देखेंगे पूरी तरह से एकदम ठीक हो जाएगा। और आंखों के जितने सारे समस्या है, उन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये था आपका मतलब आज का हमारा सिद्धि योग। अभी हम चर्चा करते हैं कि जो साधक पित्त है, वो विकृत क्यों होता है? मतलब क्या कारण है? मतलब विकृत होता है तो मतलब क्या कारण है? क्यों विकृत होता है? और यदि विकृत हुआ भी, तो उसका क्या-क्या लक्षण है? मतलब हम पता कैसे करें कि हमारा साधक पित्त विकृत हुआ है? तो सबसे पहले ऐसा है कि जो भी मतलब रोग होता है, तो उसमें वातज, पित्तज, कफज, द्वंद्व, त्रिदोष, सन्निपातज और रक्तज, क्षयज आदि आमज आदि अनेक-अनेक भागों में ताको मतलब उसको मतलब विभक्त किया गया है। तो उसका फिर तो वो तो नाड़ी से वो तो पता चलेगा। नाड़ी से पता चलता है कि वो वातज है कि पित्तज है कि कफज है कि, या तो फिर उसके कुछ-कुछ लक्षण से मतलब पता चलता है कि ये वातज, पित्तज, कफज, द्वंद्वज मतलब क्या-क्या है। परंतु हम उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उसके विषय में हमारा जब वात, पित्त, कफ के ऊपर जब गुण धर्मों के ऊपर विषय मतलब चर्चा चल रहा था, लगभग 4-5 महीने पहले, तो उस समय हमने मतलब वहाँ पे बताया भी है कि ये लक्षण आपको शरीर में मिले तो ये वात का लक्षण है। ये आपको शरीर में लक्षण मिले तो ये पित्त का लक्षण है। ये आपको शरीर में लक्षण मिले तो ये कफ का लक्षण है। तो ये समझ जाना चाहिए। तो इसके विषय में हमारा चर्चा पहले से ही हो चुका है। तो इस विषय में अभी हम मतलब समय नष्ट ना करते हुए हमारा जो मुख्य मतलब है, तो कारण के ऊपर हमारा मतलब ध्यान देना है। तो सबसे पहले चरक जी कहते हैं कि जितने सारे जो हमारा विरुद्ध आहार है, आहार यानी कि 18 प्रकार के विरुद्ध आहार है, जिसको अष्टादश विरुद्ध आहार ऐसा चरक जी ने कहा है। तो 18 प्रकार के जो विरुद्ध आहार है, वो यदि हम सेवन करते हैं, अभी आप लोगों के मन में प्रश्न उठता होगा, 18 प्रकार के विरुद्ध आहार हम कैसे जानेंगे? तो थोड़ा मतलब प्रतीक्षा कर लीजिए, क्योंकि प्रतीक्षा का फल मीठा होता है। जब पाचक पित्त के विषय में चर्चा होगा, तो वहाँ पे हमारा 18 प्रकार के विरुद्ध आहार के विषय में चर्चा भी होगी। और आहार पाक के अंतर्गत बहुत सारे मतलब जड़ी-बूटियों के भी विषय में मतलब चर्चा होगी। यदि आपने पाचक पित्त को पूरी तरह से समझ गए, तो समझ लीजिए कि आप एक-एक वैद्य बन कर के निकलेंगे। इसमें कोई मतलब शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है। एकदम मतलब निसंकित ये बात है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले है कि 18 प्रकार का जो विरुद्ध आहार है, उसको यदि कोई सेवन करता है, तो भी उसका साधक पित्त जो है, वो विकृत होता है। ठीक उसी तरह जो दुष्टों के हाथों का दिया हुआ भोजन करते हैं, दुष्टों के हाथों का यानी कि जो दुष्ट है, या तो जो दुष्टतापूर्ण आचरण करता है, या तो दुष्टतापूर्ण कर्म करते हैं, या तो कोई किसी को मारता है, या तो पीटता है, या तो मारती है, पिटती है, गाली-गलौज करती है, या तो जिसका जो बोलते हैं ना, अरे ये दुष्ट है, ये मतलब इससे दुष्टों के साथ में मतलब क्या व्यवहार रखना है, क्या मतलब ऐसा संबंध रखना, बनाना। तो जो बोलते हैं ना दुष्ट, दुष्ट यानी कि उसको क्या बोलेंगे कि दुर्जन, हम दुर्जन कह सकते हैं। तो आजकल के समय में दुष्ट कौन है? ना जितने सारे जो मतलब शराब के जो ठेकेदार है, वो सारे के सारे दुष्ट ही है, आप लोगों को मालूम है। बताने की क्या मतलब बताने की भी आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को मतलब सबको मालूम भी है कि कौन दुष्ट दुष्ट है, कौन शिष्ट है। वो तो उसके व्यवहार से ही पता चल जाता है कि दुष्ट से और शिष्ट कैसे है। तो जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, उनके हाथों का दिया हुआ यदि आपने भोजन किया, तो भी आपका साधा पित्त विकृत हो जाएगा। और फिर ऐसा कहा जाता है कि जो अपवित्र भोजन है, यदि अपवित्र यानी कि जो आपने भोजन बनाया और वो जब मतलब भोजन बनाने के बाद में देखेंगे, इसमें यदि मतलब कोई मतलब मिट्टी गिरी हुई हो, यदि किसी का थूक गिरा हुआ हो,
यदि किसी का मतलब लार टपका हुआ हो उसमें, या तो उसको मतलब भोजन करते समय यदि मतलब वहाँ पे मतलब गाय ने आकर के मतलब वहाँ पे थोड़ा मुँह मार लिया हो, या तो काय बोल रहा हूँ, ये जो कुत्ता है, कुत्ता यदि आपको मतलब एक ही नज़र से देख रहा हो और आप भोजन कर रहे हैं, तो ये भी जो है ना अपवित्र हो जाता है। ठीक उसी तरह यदि वो अधिक मात्रा में मतलब जब खाना रसोई बनाते समय जो रसोइया है, यदि उसको छींक आने लगे, खाँसी आने लगे, तो वो भी भोजन जो है वो अपवित्र हो जाता है। इसीलिए ज़्यादा मतलब तली हुई चीज़ें, ज़्यादा भुना हुआ मतलब चीज़ें और ज़्यादा मतलब मिर्च मसाले वाले जितने सारे द्रव्य हैं, वो उसको मतलब आयुर्वेद में सात्विक के रूप में मतलब उसको ग्रहण नहीं किया गया। उसको तामसिक खाद्य है, तामसिक भोजन है, वो तमोगुण को बढ़ाता है, इसीलिए कहा गया है। क्योंकि अपवित्र भोजन करने से हमारा शरीर का जो साधक पित्त है, वो विकृत होता है। तो क्योंकि साधक पित्त है, तो साधु को मतलब क्या पसंद है? एकदम एकांत पसंद है, शांत पसंद है, शांत मतलब परिवेश पसंद है, आनंद पसंद है, वैभव प्रसन्न है पसंद है, हँसी-खुशी पसंद होता है साधु को। तो ये साधक पित्त को भी ऐसा ही मतलब चाहिए। ठीक उसी तरह जो देवताओं को अपमान करते हैं, देवताओं को अपमान के जो 33 जो प्रकार के देवता होते हैं, तो आपको आप लोगों को मालूम भी है, राजीव भाई के वीडियो आपने मतलब सुना होगा सभी ने, राजीव भाई को सब अनुसरण करते हैं, मानते भी है। तो उसके विषय में चर्चा करना समय नष्ट करने जैसा होगा। तो जो 33 देवता होते हैं, यानी कि जैसे मतलब मान लीजिए यदि हम आयुर्वेद के आधार पर देखेंगे, तो ये धरती ने हमको धारण किया है, तो धरती को भी एक प्रकार से माँ हम बोलते हैं, जैसे माँ हमको गर्भ में धारण करती है। ठीक उसी तरह आसमान हमारा पिता है, जैसे मतलब पालन करते हैं, भरण-पोषण करते हैं, हमें सुरक्षा देते हैं, इसके लिए उसको पिता मतलब आसमान को कहा गया है। तो ठीक उसी तरह जितने सारे पेड़-पौधे हैं, या तो जितने सारे मतलब समुद्र है, या तो जितने सारे तीर्थ है, सूर्य है, चंद्र है, वायु है, आदि जितने जितने आप मतलब देखते हैं, किसी का भी मूर्ति देखते हैं, फोटो देखते हैं, तस्वीर चित्र देखते हैं, उन सबको देवता मानना चाहिए। तो इस मतलब जितने सारे मतलब देवता होते हैं, उनका यदि आप अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, तो भी आपका साधक पित्त विकृत हो जाएगा। ये आपको मतलब समझना चाहिए। ठीक उसी तरह जो अपने गुरु का भी मतलब निंदा या अपमान करते हैं, तो भी उनका साधक पित्त विकृत हो जाता है। ठीक उसी तरह माता और पिता और ब्राह्मणों की भी मतलब कोई निंदा या यदि अपमान करता है, आजकल तो ये एकदम फैशन ट्रेंड बन गया है कि देवताओं के ऊपर गंदी-गंदी टिप्पणी करना, अपमान करना, निंदा करना, ब्राह्मणों के ऊपर और गुरुओं के ऊपर मतलब ये कीचड़ उछलना या निंदा करना, अपमान करना, ये तो आजकल का फैशन ट्रेंड बन गया है। क्योंकि ये सब मतलब टीवी में, टेलीविज़न में आता है, फ़िल्मों में भी मतलब वो सब बताया जाता है आजकल के जितने सारे बॉलीवुड है। आप लोगों को मालूम भी है, सारे के सारे जितने सारे धारावाहिक है, वो सब घर तोड़ने के लिए ही बनाया जाता है, हमारा हिंदुस्तान, भारत को मतलब तोड़ने के लिए। तो इसमें जो भी मतलब बातें होती है, वो सब दिक्कत वाली बात ही होती है। इसके लिए उसको मतलब पालन नहीं करना चाहिए। ठीक उसी तरह जो शरीर से विषम चेष्टा करते हैं, विषम चेष्टा यानी कि मान लीजिए कि कोई 20 किलो वज़न उठा सकता है। यदि आप लोग बोलेंगे कि तुम 20 किलो मतलब वज़न उठा रहे हो, मैं तो 30 किलो वज़न उठा रहता हूँ, तुम क्यों नहीं उठा पा रहे हो? तुम्हें भी उठाना चाहिए। तो ऐसा बोलेंगे तो फिर उसको मतलब थोड़ा खराब लगता है। वो बोलता है कि मतलब चलो वो भी मतलब क्योंकि हमने ऐसा देखा है, कई लोग ऐसे आते हैं, जो कि मतलब वो घर बनाने के जो बिल्डिंग बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनती है, वहाँ पे वो काम करने वाले होते हैं। तो वो बहुत दुर्बल हो जाते हैं और उनका मतलब सीने में दर्द होता है, सर में दर्द होने लगता है और पूरे बदन में भी दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है। तो वो आते हैं। आते हैं और बोलते हैं कि मतलब ऐसा-ऐसा मतलब हुआ है। तो उनका जब मतलब नाड़ी दिखता है तो पता चलता है उनका साधक व्यक्ति विकृत हुआ है। तो हमको उसको मतलब ये तो क्या तुम किसी की निंदा अपमान करते हो क्या? क्या तुम ऐसा कुछ करते हो क्या? या तो विरुद्धाहार करते हो क्या? तो मतलब ऐसा बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करते कि हम तो परिश्रम करते हैं और सुबह से शाम मतलब हो जाता है। फिर शाम को घर पे जाते हैं, थके-माँदे हारे रहते हैं, भोजन बना कर के खाना खा के सो जाते हैं। और महीने में 1 ही दिन हमको छुट्टी मिलती है तो हम मतलब गाँव में मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे पेड़-पौधों पर जितना पानी डालते हैं और नया-नया पेड़ लगाते हैं। और उस ऐसे में हमारा पूरा जीवन मतलब बीतता जा रहा है। हम कहीं बाहर नहीं जा रहे पा रहे। कहीं पे दावत होती है तो हम मतलब जाते हैं, नहीं तो फिर कहीं नहीं जाते। तो हमने पूछा तो फिर आपको ऐसा कुछ होना चाहिए था, नहीं नहीं होना चाहिए था। कोई मतलब प्रोटीन-प्रोटीन ऐसा कुछ खाते हो क्या? तो बोले हाँ, हम तो मतलब हॉर्लिक्स कभी-कभी हॉर्लिक्स खाते हैं, कभी-कभी मतलब बॉर्नविटा खाते हैं। तो हमने पूछा बॉर्नविटा तो छोटे बच्चों के लिए। बोले हाँ, वो बॉर्नविटा छोटे लोगों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, परंतु डॉक्टर ने मुझे बोला कि बॉर्नविटा जैसे छोटे बच्चों को प्रोटीन देता है और वो उनके मतलब शरीर में शक्ति देता है, शरीर में वृद्धि होती है। तो आप लोग भी मतलब वो मिस्त्री का काम करते हैं और बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, तो इसके लिए भी आपको अपने शरीर की वृद्धि के लिए बॉर्नविटा, कॉम्प्लान ये सब खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
बोला वाह, अच्छी युक्ति लगाई है डॉक्टर ने, मतलब कंपनी का वन बेटा कंप्लेन बेचने के लिए, बिक्री बढ़ाने के लिए। चलो कोई बात नहीं, तुम खाते रहो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ऐसा क्यों हुआ? तो फिर मतलब बाद में पता चलता है कि जो एक साथ में काम करने वाले होते हैं, तो वहाँ पे वो प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा, प्रतिभागिता, प्रतिद्वंदी यानी कि कॉम्पिटिशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वो होता रहता है। तो वो परस्पर में वो एक-दूसरे से मतलब वहाँ पे पकड़ा-पकड़ी करते हैं कि मैं एक साथ में मतलब 12-14 ईंटें लेकर के आ जाता हूँ। मतलब वो क्यों नहीं लाता है? उसको भी लाना चाहिए। वो 8 7 8 मतलब 9 लेकर के आ जाता है। वो कम काम करते हैं, फिर भी उसको मतलब वेतन उतना ही मिलता है पगार। तो ऐसे करके जब झगड़ा होता है ना, तो इसको ये नहीं उठा सकता है, फिर भी उसको उठा करके ये चौथे महले में, 5वें मतलब मंजिल में उसको लेके जाना पड़ता है। तो ये जो परिश्रम करते हैं, तो केवल मतलब ये यहाँ पे तो मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हो सकते हैं। तो जो मतलब नहीं काम कर सकते, जो दौड़ नहीं सकते, उनको बोलेंगे कि वो दौड़ रहा है, तुम क्यों नहीं दौड़ सकते? वो मतलब कोई-कोई बोलेंगे कि वो कर रहा है, तो तुम क्यों नहीं कर पाएँगे? तो सबकी प्रकृति अलग-अलग होती है, सबका स्वभाव अलग-अलग होता है, सबका धातु जो है ना, सबका अलग-अलग होता है, तो सबके लिए एक सा नहीं हो सकता है। तो एक सा काम कैसे कर सकते हैं? तो कोई-कोई मतलब माँ-बाप बोलते हैं कि उसका पड़ोस का बेटा इतना-इतना खाना खा लेता है, 5-5 रोटी खाना खा लेता है। तू केवल 3 ही रोटी से प्रसन्न हो जाता है, तेरे को भी ज़्यादा खाना पड़ेगा। तो वो मतलब इतने नंबरों में वो पास हो गया, तू क्यों नहीं ला सकता? तू इतना क्यों नंबर नहीं ला सकता? तो ये जो एकदम से जो प्रतिस्पर्धा है, प्रतिद्वंदिता होती है, तो वहाँ पे आपका जो साधक-पित्त है, वो विकृत हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसको चरक जी ने शरीर की विषम चेष्टा, ये मतलब ऐसा कहा गया है। तो जहाँ पे भी विषम चेष्टा मतलब होती है, तो वहाँ पे साधक-पित्त आपका विकृत होगा ही होगा। आपको मतलब ध्यान में रखना है। तो आपको विषम चेष्टा नहीं करनी चाहिए। ठीक उसी तरह जो भी मतलब ऐसा होता है कभी-कभी कि अचानक से मतलब कभी-कभी मतलब कोई आके आपको डरा देता है या तो मतलब चौंका देता है या तो फिर मतलब धमकी देने का मतलब प्रयास करता है। तो आप लोग क्या करते हैं कि डर जाते हैं या तो धमकी से मतलब भयभीत हो जाते हैं। तो ऐसे भी मतलब जब यदि आप डरेंगे या तो भयभीत हो जाएँगे, तो ऐसे में भी साधक पिता आपका विकृत हो जाएगा। जो मतलब कहा जाता है ना कि भयभीत होने से, चिंता करने से साधक पित्त विकृत होता है। एलोपैथी के डॉक्टर लोग भी बोलते हैं ना, तुम्हारा बीपी बढ़ गया है, चिंता करते हो क्या? तो बोले हाँ, थोड़ा चिंता रहता है, बच्चे का चिंता, घर की चिंता, इसकी चिंता, उसकी चिंता। अरे पूरे दुनिया भर का चिंता क्यों लेना है? चिंता यदि मतलब है तो चिंतामणि का चिंता करना चाहिए, क्योंकि चिंतामणि ही उनका नाम है। तो चिंता अर्थी यन का चिंतामणि होता है, वो सारे चिंता को नष्ट कर देते दूर कर देते। तो ऐसा मत करना चाहिए। तो यदि चिंता करेंगे तो कौन-सा पित्त विकृत होता है? ना साधक पित्त विकृत होता है। और साधक पित्त के विषय में हमने मतलब चर्चा भी किया था कि बीपी हाई और लो ये दोनों को कर देता है और शरीर के स्नायुओं को दुर्बल कर देता है। नाड़ी तंत्र को दुर्बल कर देता है, शिरा तंत्र को दुर्बल कर देता है, प्रशिरा तंत्र को दुर्बल कर देता है, धमनी तंत्र को दुर्बल कर देता है और पूरे शरीर में यदि मतलब वो पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो पूरे शरीर में रक्त में पित्त को छोड़ देता है। फिर बोलेंगे कि मतलब हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया, पेशाब में पस सेल्स बढ़ गया, ये डब्ल्यूबीसी बढ़ गया। फिर मतलब यदि उसमें से पित्त यदि कम मतलब होता है, कम जाता है, तो पित्त विकृत होता है। तो बोलेंगे कि फिर लो बीपी हो गया, उसके शरीर में जान ही नहीं है, वो चल नहीं पा रहा है, उसको चक्कर आ रहा है, ये हो गया, वो हो गया। मतलब ये सारे के सारे आपको सारे के सारे आपको मतलब ये जो चक्रव्यूह में फँसाने के लिए ये सारे काम करते हैं। तो इसका मतलब एक ही उपाय है कि आपको ना भयभीत होना है, ना ज़्यादा खुश होना है। मतलब अभी आप बोलेंगे कि खुश होने से तो हमारा रोग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। चरक जी ने कहा है कि आनंदम रोगनाशनम, विषाद रोगवर्धनम। मतलब जो जितना आनंद में रहेगा, वो उतना ही रोगों से दूर होगा। और जितना वो विषाद विषाद यानी कि जो दुखी मन रहेगा, मतलब मन से दुखी होगा, मतलब चिंता करेगा, दुःख होगा, दुःख करेगा, शोक करेगा, भयभीत होगा, चिंताग्रस्त होगा, तो उसका रोग इतना ही बढ़ता जाएगा। ऐसा चरक जी ने कहा है। तो यहाँ पे आनंद का नाम मतलब शब्द लिया गया है। यहाँ पे खुशी या तो सुखम ऐसा नाम मतलब शब्द नहीं लिया गया। तो यहाँ पे चरक जी ने फिर मतलब कहते हैं कि यदि आपको आनंद में रहना है तो आनंद में रहिए, क्योंकि आनंद में कोई रोग है ना पास में नहीं भटकता। परंतु यदि ज़्यादा खुशी रहते, ज़्यादा सुख से रहते, तो भी आपके लिए ये संकट मतलब रोगों का संकट मतलब आने वाला है। अभी आप बोलेंगे कि ये क्या बात हुई?
यदि मतलब सब बोलते हैं कि मतलब सुख से रहने से मतलब रोग भाग जाता है, इसके लिए लाफ्टर थेरेपी मतलब हम मतलब लाफ्टर ग्रुप में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे हँसने के लिए। और मतलब ऐसा करते हैं, योगा करते हैं तो हम मतलब खुशी होते हैं, या तो खुश होने के लिए फ़िल्म जाते हैं, पार्क में जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो सब मतलब मिल-जुल करके पार्टी करते हैं, फेस्ट मतलब जाते हैं फॉरेस्ट में, मतलब जंगल जंगल में जाते हैं ये सब करने के लिए। तो ये तो हमसे हमें तो खुशी मिलती है, और खुशी के लिए तो ये सारा का सारा करते हैं। तो बिल्कुल सही सही बात है कि आप लोग मतलब खुशी के लिए करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में चरक जी ने कहा है, सुखे सना, धने सना, लोके सना। तो सुख सबकी मतलब चाहत होती है, इच्छा होती है, सुख की इच्छा। परंतु जो ज़्यादा सुख मिल जाए ना, तो भी हमारा साधक पित्त को विकृत कर देता है। तो आप बोलेंगे कि वो कैसे विकृत करता है? जैसे मान लीजिए कि आपको रसगुल्ला खाने से आपको सुखी मिलती है, खुशी मिलती है। तो आपने 1 रसगुल्ला खाया तो खुशी मिली, 2 रसगुल्ला खाया तो और थोड़ा खुशी मिली, 3 रसगुल्ला खाया, चलो आज तो मतलब मैंने कभी रसगुल्ला खाया नहीं था, 3 रसगुल्ला खा लिया। 4 रसगुल्ला, अरे अभी खाने का और मन नहीं है, मेरा पेट भर गया है बस, और नहीं खाना है। यदि कोई ज़बरदस्ती बोले, "अरे खा लो ना, प्यार से यदि दे दो, चलो एक और खा लेते हैं।" 5 रसगुल्ला आपको दिया, तो फिर बोला, "अरे बस बस अभी मतलब मूड नहीं है, अभी मतलब मुँह पूरा मीठा-मीठा हो गया और अच्छा नहीं लग रहा है, उल्टी जैसा लगने लगा है, अभी नहीं खाना है।" "अरे बस एक ही खा लो, एक ही खा लो, मेरी ओर से बस, मैं तुम्हारा दोबारा नहीं बोलूँगा। चलो इतना प्यार से दे रहा है तो चलो आज और एक और खा लेते हैं। ये मतलब अंतिम है, इसके बाद मैं नहीं खाऊँगा।" बोला, "हाँ, कोई बात नहीं, इसको खा लो।" तो 5वाँ रसगुल्ला भी खा लिए। छठे के बाद में आपका पारा है ना एकदम 7वाँ आकाश में पहुँच जाएगा। "अरे पागल है क्या? मैं बोल रहा हूँ मुझे उल्टी जैसे आ रही है और नहीं खाया जा सकता। क्या रसगुल्ला और खा लो। इतना प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है, रहने दे। या तो मतलब दूसरे को मान दे, तेरे मतलब रसगुल्ला यदि देना हो तो बाँटना हो तो।" तो ये मुँह से अपने आप में मतलब निकलेगा। यदि कोई सात्विक गुण प्राणी होगा, "अरे तुम पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है?" ऐसा बड़े शांत से उसको समझाएँगे। यदि रजोगुण का मतलब होगा, तो वहाँ पे मतलब तुम जाओ मेरे सामने से तुम तुरंत चले जाओ। मुझे एकांत में छोड़ दो। या तो फिर वो स्वयं से उड़ के चला जाएगा। तो ये मतलब बात होती है। तो यदि रसगुल्ला खाने से यदि आपको खुशी मिलती, तो फिर आपको मतलब वहाँ पे बिगड़ने की ज़रूरत नहीं थी। आप मतलब ऐसा नहीं है, आप प्रैक्टिकल स्वयं कर लीजिए। आप कितना ही कोई यदि आपको रसगुल्ला दे रहा है, तो रसगुल्ला खुशी भी नहीं मिलती है। वो साधक पित्त को विकृत करेगा। ठीक उसी तरह आप बोलेंगे कि सोने में मतलब हमें खुशी मिलता है। तो दिन-रात केवल मतलब सोते ही रहो, तो खुशी मिलेगी कि आपका साधक पित्त विकृत होगा, पता चल जाएगा। आप बोलेंगे कि नहीं हमको मतलब घूमने से खुशी मिलती है, तो घूमते रहो, केवल घूमना है और कुछ नहीं करना है। तो अब जाके आपको पता चलेगा अरे नहीं घूमने में भी मतलब शरीर में दर्द होता है, बदन में दर्द होता है, ये सिर में दर्द होता है, छाती में मतलब दर्द होता है, ये मतलब साँस फूलता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। नहीं ये घूमने में भी मतलब कोई मज़ा नहीं है, कोई खुशी नहीं है। फिर आप घर पे आएँगे तो कोई-कोई लोग बोलते हैं कि विवाह हो जाएगा तो बहुत एकदम मज़ा ही मज़ा है, खुशी ही खुशी। तो विवाह करने के बाद में 1 महीने बाद में बोलते हैं, मतलब नहीं करना चाहिए था विवाह मतलब मैंने खाली-खाली मतलब विवाह कर लिया, ऐसा है, वैसा है। मतलब आप संसार में जहाँ पे भी जाएँगे जिस पदार्थ में जाएँगे, जिस द्रव्य के ऊपर जाएँगे, जिस वस्तु के ऊपर जाएँगे, जिस ज्ञान के ऊपर जाएँगे, कुछ भी हो, तो आपको मतलब बोलेंगे ना कि आप बोलेंगे कि नहीं दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ में समय बिताते हुए खुशी लगता है। आप बिताइए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना जितना बिताना है बिताइए। अंत में आपको मतलब दुःख ही लगेगा, फिर आपका मन भारी होने लगेगा, साधन-पित्त विकृत होने ही लगेगा। इसके लिए कहा है कि अधिक खुशी यदि मतलब कहीं से यदि आपको होता है, तो वो भी जो है आपका साधा-पित्त विकृत होने वाला है। इसके लिए ज़्यादा खुशी नहीं होना चाहिए। इसके लिए आयुर्वेद में सूत्र स्थान में चरक जी ने कहा है कि किसी को दुखी नहीं होना चाहिए, किसी को खुशी नहीं होना चाहिए। और यदि कोई मतलब गलत शब्द यदि अशुभ कोई वार्ता यदि मिल जाए, तो भी दुःख नहीं मनाना चाहिए। यदि आपको कोई धन यदि कोई लॉटरी भी लग जाए, यदि कुछ प्राप्त हो जाए, तो उसका भी मतलब खुशी नहीं मनाना चाहिए। और यही बात जो है श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन को भी समझाया है। आप लोग चाहे तो उसमें भी मतलब दे सकते हैं। तो कहने का अर्थ है, वो इसलिए वहाँ पे बताया अर्जुन को कि ये तेरा साधक पित्त विकृत हो जाएगा और साधक पित्त विकृत हो जाएगा तो तू कुछ कुछ काम का नहीं रहेगा। ये जो महाभारत इतना बड़ा युद्ध होने वाला है, तो तेरे से जो यानी कि मतलब करने का जो विधि का विधान बना हुआ है, वो फिर संपन्न कैसे होगा? इसके लिए तुझे ना शोक करना चाहिए, ना प्रसन्न दुखी मतलब सुखी मनाना चाहिए। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पे अर्जुन को बताया हुआ था। इसके लिए आज से कभी भी मतलब कुछ बात हो, ना आपको दुखी होना है, ना खुशी होना है, परंतु आनंद में रहे। क्योंकि चरक जी ने आनंदम रोगनाशनम मतलब आप जितना आनंद में रहेंगे, आप उतना ही मतलब स्वस्थ होंगे। अभी आप लोगों के मन में ये प्रश्न आता होगा, अरे खुशी और आनंद में क्या है? तो आनंद जो है ना अंदर से निकलता है। आप जितना आप अपने को एकांत में रखेंगे, उतना ही आपको आनंद मिलेगा। जैसे मैं आप आज की बात बता दूँ। आज मतलब लगभग 12:30 1 बजे की बात है।
एक व्यक्ति हमसे मिलने आए, हम मतलब बाहर ही गए हुए थे, किसी जगह मतलब मतलब काम से, तो वहाँ पे एक व्यक्ति आए, बोले कि मैं आपका मतलब वीडियो देखता हूँ, सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा-वैसा है। बोला चलो ठीक है, धन्यवाद आपका और सुनते रहिए परंतु अपने तक सीमित ना रखिए, इसको आगे बढ़ाइए। फिर मतलब हमारे पास बैठे, बोले कि मैं आपको मतलब सेवा करना चाहता हूँ। बोला भई हमारा क्यों सेवा करना चाहते हो? अपने माँ-बाप की सेवा करो ना, हमारी क्यों सेवा करना है? बोले नहीं, नहीं आपकी मतलब ये बहुत अच्छा है, तो मतलब आपका कार्य बहुत अच्छा है, आपका विचार बहुत अच्छा लग रहा है हमको, तो कुछ सेवा करने का अवसर दीजिए। बोला सेवा तो हम करना है, तो ठीक है आप एक काम करो, आप यहीं से अभी चले जाओ। बोला आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोला आप तो हमारी सेवा करना चाहते थे। हमने मतलब उनको कहा, बोले कि हाँ, सेवा करना चाहते थे। तो रहेंगे तो सेवा करेंगे ना। तो ऐसा उनको उन्होंने हमको आज मतलब आज दोपहर की बात है। तो हमने कहा भैया आप रह कर के जितना सेवा कर पाओगे, हमसे मतलब जब आप मतलब हमें एकांत में छोड़ के चले जाओगे ना, तो उसका 100 गुना सेवा अपने आप में हो जाएगा। तो बोले कि वो कैसे होता है? बोले जब आप हमें एकांत में छोड़ोगे, एकांत में छोड़ दोगे, तब हम मतलब ध्यान करेंगे या तो कोई मतलब कोई विचार में मतलब किसी विषय पे चर्चा करेंगे या तो विचार करेंगे हम अपने मनोमन या तो परमात्मा से मतलब कनेक्ट संयुक्त होने का आर मतलब हम प्रयास करेंगे। तुम्हारे साथ रहेंगे तो मतलब क्या चर्चा करेंगे, क्या बात करेंगे? इसलिए आप एक काम करो, तुम हमें अकेला अकेला एकांत में छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सेवा है। तो वो थोड़ी मतलब दुखी मन से चले गए। परंतु वहाँ जाने के बाद में मतलब उनके अपने घर पे गए, तो फिर वो अभी लगभग 10-15 मिनट पहले उनको फ़ोन आया था उनका, बोले कि मतलब आपने हमको भेज दिया कि चले जाओ और घर पे आए तो घर पे हमारे झगड़ा चल रहा था और हम आए तो वो घर झगड़ा जो है वो सुलझ गया। मतलब नहीं तो वो पता नहीं क्या से क्या हो जाता और मेरी पत्नी जो है अपने मतलब मतलब पिता को फ़ोन करने वाली थी और अपने भाई को भी फ़ोन करके बुलाने वाली थी और इतने समय में हम पहुँच गए, वो सारा का सारा मतलब ठीक हो गया। बोला देखा, ये सेवा का मतलब परिणाम होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि मतलब जब आप एकांत में होते हैं और एकांत में जब अपने आप से बात करते हैं, अपने आप से यानी कि जैसे आपने फ़िल्मों में देखा होगा या तो पागलों को देखा होगा पागलखाना में, कि वो अंगुली हिला-हिला करके ऐसा मतलब बड़बड़ाते हुए तो ऐसा नहीं है। अपनी आँखों को बंद करके जब आप अपने अंदर प्रवेश करते हैं, यही तो आयुर्वेद है कि अपने आत्मा का साक्षात्कार करना, आत्म साक्षात करना और इसका सूत्र भी तो है कि प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इति विधीयते। मतलब आपका आत्मा प्रसन्न होना चाहिए और आपकी आत्मा तभी प्रसन्न होगी जब आत्मा परमात्मा से मिलने का संपर्क मतलब प्रयास करेगा, संबंध जुड़ने का प्रयास करेगा और ये तभी संभव होगा आप जितने समय आप एकांत में बिताएँगे। सबके साथ में केवल वार्ता करने से, बड़बड़ करने से कुछ नहीं होता है। उससे आपकी जीवन शक्ति नष्ट होती है, उससे ऊर्जा नष्ट होता है, उससे आपका जो ओज है, ओज, तेज, वीर्य वो सारे के सारे नष्ट होते हैं। ये जो आपकी जो आभा मंडल होता है वो भी मतलब कम हो जाता है और ये आभा मंडल, जी ओज, तेज, वीर्य ये कहाँ से आता है? ये साधक पित्त से आता है। ये आपको मतलब समझना चाहिए। तो आप जितना मतलब पहले के लोग देखेंगे ना, सब मौन धारण करते थे। सप्ताह में तो 1 दिन कम से कम मौन धारण करना चाहिए और ये हमारे साधक पित्त को अपने आप में सही कर देता है, ठीक कर देता है। इसीलिए मौन व्रत का मतलब हमारे आयुर्वेद में भी मतलब कहा गया है और हमारा आयुर्वेद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे पहला जो वेद है, सबसे पहला जो शास्त्र है वो आयुर्वेद का ज्ञान है, सृष्टि का। ये इसका पूरा रहस्य है ना, कभी-कभी हम मतलब इसका उन्मोचन करते रहेंगे और आप सबके सामने मतलब लाते रहेंगे। ठीक उसी तरह यदि आपको किसी ने या तो आपने किसी को मतलब किसी को भी जब मतलब मर्म भेदी बातें यदि कोई बोल दे, मर्म भेदी यानी कि जो बोलते हैं ना कि ये बात मुझे हज़म नहीं हुई, उसने मुझे गाली दी तो मैं मतलब तब से मैं सो नहीं पा रहा हूँ या तो सो नहीं पा रही हूँ, मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, रोना आ रहा है। तो ये जो मतलब बोलते हैं मतलब उसका मन पे ऊपर भारी हो गया है, ऐसा मतलब कहा जाता है। इसलिए जो मन को दर्द होने वाली मतलब मन को कष्ट होने वाली बातें कभी किसी को नहीं बोलना चाहिए और ना ही मतलब किसी को बुलवाना चाहिए, ऐसा मतलब है। तो जब मन को दर्द होता है यानी कि जब हमारे मन को चुभता है, तभी उसका साधा पित्त जो है वो विकृत होने लगता है। इसके लिए कभी-कभी मतलब जो अधिक मात्रा में कामुक हो जाते हैं और इसलिए मतलब देखा गया कि अधारणीय वेग में चरक जी ने वहाँ पे बताया है कि जब भी आपको मतलब कामना अधिक मात्रा में जग जाए, तो आपको उसका सेवन कर लेना चाहिए। क्योंकि काम का जब सेवन नहीं करेंगे, कामुक मतलब जब भाव जगने पर, तो आपका साधा पित्त जो है वो विकृत हो जाएगा। और इसका मतलब क्या रहस्य है? आप बोलेंगे कि फिर इससे समाज में व्यभिचार फैल जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो उसका क्या कारण है, क्या रहस्य है? उसका मतलब यहीं पे हम उसका टॉपिक मतलब चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जब शरीर रचना के ऊपर चर्चा होगी, तो उसका पूरा विस्तार से चर्चा होगी। किसका हमारे जीवन में धर्म का, अर्थ का, काम का और मोक्ष का क्या-क्या मतलब हमारा पर्यायवाची जो है,
ये जो 4 वर्ग है, चतुर्वर्ग कहा जाता है, हमारे जीवन के साथ में क्या संबंध है, वो शरीर रचना के साथ में हमारा चर्चा रहेगा। इसलिए क्योंकि वहाँ का विषय है, तो यहाँ चर्चा करना केवल समय का नष्ट करना होगा। तो ठीक उसी तरह जो अधिक मात्रा में केवल क्रोध में रहते हैं, क्रोध भाव में रहते हैं, तो उनका भी साधव पित्त विकृत हो जाता है। ठीक उसी तरह जो लालची होते हैं, जो हर बात में लोभ करते हैं, जैसे मतलब कहा जाता है कि स्त्रियों में अधिक मात्रा में लोभ होता है। कोई स्त्री तो नहीं है यहाँ पे? हाँ, है कोई 1-2 बहन। तो मतलब ऐसा कोई अपने मन पे मत लीजिएगा कि मतलब स्त्रियों का नाम लिया है। क्योंकि मतलब है एक जगह कि अनृतम साहसम माया मूर्खत्वम अतिलोभिता असत्वत्व निर्दयत्वम स्त्रीणाम दोषा स्वभावजा। ऐसा मतलब एक जगह मतलब श्लोक भी है। मतलब कहने का अर्थ है ना, लोभ तो संसार में जो भी है तो सबको लोभ होता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसको मतलब चॉकलेट या तो कुछ दे दो, फिर बोलेंगे कि बेटा मतलब मुझे दे दो, तो वो फिर वो आपको नहीं देगा। मतलब आप ही का दिया हुआ वो आपको नहीं देगा। मतलब इतना लोभ है। तो स्त्रियों में मतलब हो रहा है ना, वो बात अलग है। मतलब हम यहाँ किसी की निंदा नहीं कर रहे, आपत्ति नहीं है। मतलब ये बात है कि स्त्रियों में थोड़ी अधिक मात्रा में लोभ रहता है। जैसे मतलब कहीं पे देख लिया ये सेल का बोर्ड लगा हुआ है, तो वहाँ पे घुस जाएँगे। अरे सेल का बोर्ड लगा हुआ है, ये ऑफर है, चलो यहाँ पे मतलब घुस जाते हैं। और वो जानबूझ करके मतलब जिस समय मतलब महिलाएँ अधिक मात्रा में मतलब घूमती है, उसी समय और जैसे मतलब महिलाओं के नज़र में जैसे आए, ऐसे वो स्टॉल वाले या तो शॉपिंग मॉल वाले वहाँ पे वो बड़े-बड़े अक्षर में मतलब बोर्ड लगा के रहते हैं। और वो ऐसा दिखाएँगे जैसे महिलाओं का ही मतलब अधिक मात्रा में मतलब प्रयोग में आने वाली हो। ड्रेस हो या तो मतलब उनके जो साधन होते हैं, संसाधन होते हैं, प्रसाधन होते हैं, उनके विषय में ही मतलब ज़्यादा सेल लगा रहेगा। आपको मतलब देखेंगे तो शॉपिंग मॉल में और अधिक डिस्काउंट मतलब वहाँ पे भी लिखा रहेगा। तो सारे के सारे वहाँ पे प्रवेश करेंगे, ज़बरदस्ती। मतलब अपने पुत्र को लेकर, पति को लेकर, भाई को लेकर, बाप मतलब पिता को लेकर के मतलब जाएँगे, सहेली के साथ में जाएँगे। और मतलब देख-देख करके मतलब बड़ा-सा मतलब करके हाँ, अच्छा मतलब और वहाँ पे टारगेट भी मतलब होगा कि आपको इतना लेंगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट के चक्कर में वहाँ पे मतलब अधिक मात्रा में वहाँ पे लेके लेने के लिए जाते हैं। तो ये बात भी है कि जो लोभ होता है ना, उससे साधा पित्त विकृत होता है। तो आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे होता है? क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है, जो बिना अकारण ही मतलब अकारण जो धन का खर्च कर देते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, उनका साधक पित्त विकृत हो जाता है। और ऐसा विकृत होता है कि जो धन जो होता है हमारा वायु के साथ में संबंध रहता है। तो जहाँ पे वायु विकृत हुआ, वहाँ पे पित्त भी विकृत हुआ। और आप लोगों को मालूम है कि हृदय में हमारा वात, पित्त, कफ तीनों रहता है। प्राण वायु रहता है, अवलंबक कफ रहता है और साधक पित्त रहता है। यदि वहाँ पे कफ विकृत हुआ, तो भी साधक पित्त विकृत होगा। यदि प्राण वायु विकृत होगा, तो भी वो साधक पित्त विकृत होगा। कि जैसे मतलब मान लीजिए कि आप घर में अपने रसोई घर में खाना बना रहे, तो आग का जो चूल्हा मतलब चूल्हे में आग लग रही है, जल रही है और यदि आपने पंखा को लगाया, चलाया, तो पंखे की हवा से क्या होगा, वो जो आग है, इधर अग्नि का वो जो शिखाएँ हैं, वो इधर-इधर उसके लिपटे लपटे जो है, इधर-उधर मतलब वो मतलब सही से वो खाना नहीं बनेगी। मतलब मान लीजिए कि आपका आधे घंटे में खाना पूरा एकदम भोजन तैयार हो जाना चाहिए, वो 1 घंटा लगेगा आपको पूरा तैयार करने में। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे अग्नि जो है, वहाँ पे विकृत हो गई। ठीक उसी तरह यहीं पे भी हमारा शरीर है, शरीर में भी लागू होता है। यदि आपका साधन पित्त विकृत होता है, तो भी आपका जो मतलब मन, मस्तिष्क, हृदय तो है, वो पूरी तरह से विकृत हो जाता है। ये आपको मतलब समझना चाहिए। तो ऐसा आपको मतलब नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपका मतलब साधन पित्त मतलब विकृत हो। ठीक उसी तरह और कहा गया है कि कभी-कभी हाँ, पता कैसे चले कि हमारा साधन पित्त विकृत हुआ, उससे विषय में भी हमारा जानना चाहिए। कभी-कभी देखेंगे कि बुद्धि में भ्रमित हो जाना, बुद्धि का मतलब भ्रमित हो जाना। बुद्धि का भ्रमित हो जाना यानी कि मतलब जैसे मतलब ऐसा है कि अभी कोई मतलब बात बोल रहे हैं, फिर वो भूल जाएँगे कि मैंने अभी क्या बोला, कि क्या बोला और कितना भी प्रयास करने के बाद में वो फिर याद ना आना, स्मरण शक्ति न होना। तो ये एक लक्षण है कि उसका साधक पित्त विकृत हो चुका है। ठीक उसी तरह मन कभी उसका स्थिरता नहीं रहेगी। मन चंचल, 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 अस्थिर, अस्थिर मतलब रहेगा। और ये मन की चंचलता, मन की अस्थिरता कैसे मालूम होगा? मान लीजिए कि आपका मन चंचल मतलब स्थिर है और आपने किसी व्यक्ति के पास में मतलब जाकर के बैठे या तो उनसे मिलने गए। यदि आपका मन यदि उद्वेग हो जाए, मन में यदि क्षोभ आने लगे या तो मन में यदि चंचलता, अस्थिरता आने लगे, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि सामने वाले का मन जो है वो अस्थिर है, चंचल है। तो आपको जो है ना सबसे पहले अपने मन की स्थिरता को और बढ़ाना है, दृढ़ता को और बढ़ाना है, बाद में जाकर के उनके साथ में बैठ कर के मतलब बैठना है, चर्चा करना है। नहीं तो फिर उनके थोड़ा दूरी हटना है या तो फिर ओम का लंबा-लंबा दीर्घ उच्चारण करना है। तो जाके उससे आप मतलब बच सकेंगे। ठीक है, उसी तरह यदि मतलब बोलेंगे कि यदि आपसे कोई बात करते हुए अपनी आँखों को चुराता है, तो समझ लेना चाहिए उसका साधन-पित्त विकृत हुआ है। तो मतलब कुछ-कुछ मतलब लोग ऐसे हैं कि आप मतलब बातें करते-करते है ना, आपसे आपसे आँखें मिला कर के बात नहीं करेंगे।
तो हमारे पास कोई कोई रोगी ऐसे आते हैं, कुछ मतलब विशेष करके महिलाएं आती है, तो वो अपनी आंखों में मतलब मिला करके बात नहीं करती। इधर मतलब आंखें मतलब घुमा करके बातें करेंगे, उधर से मतलब घुमा कर बातें करेंगे। तो मैं उनको तुरंत बोल देता हूँ, क्या आपने मतलब कहीं से चोरी करके आई है क्या, या तो मतलब कोई डाका डाल के कोई ऐसा कर्म करके आई है जिससे आपको शर्म आती है? बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो फिर आंखों में आंखें डाल करके बात करिए, क्योंकि दर्शने स्पर्शने ध्यान है, रुग्णम च परिश्रम कुर्यात्। इसका अर्थ है कि आंखों में आंखें डाल करके देखने से भी रोगी का मतलब पता चल जाता है कि उसका रोग मतलब क्या है, किस तरह से है। तो वो उसके लिए मतलब आंखों में आंखें डाल डाल के देखना, तो वो तो हमारा चिकित्सा का क्षेत्र है, आंखों में आंख डालना। परंतु समाज की यदि बात करें, तो जो आपके साथ में यदि वार्ता करते समय आंखों में आंखें नहीं डालता, तो समझ जाना चाहिए कि उसका साधक विकृत हुआ है। और यदि आपने ज्यादा समय तक आपने उससे बात किया, वार्तालाप किया, तो निस्संदेह बातें करते करते उनकी पलकें मतलब इतनी बार झपकेगी कि 1 मिनट में कम से कम 20 बार, 30 बार, 40 बार मतलब झपकेगी। मतलब बार बार पलके गिराते गिराते बात करेंगे। तो ऐसा समझ लेना चाहिए कि उनका साधा पेट तो बहुत विकृत हुआ है, और वो लोग आगे चल करके बहुत बड़ा गंभीर बीमारी में मतलब ग्रसित होने वाले हैं। या तो बीपी होने वाली है, या तो कुछ ना कुछ होने ही वाला है, या तो मस्तिष्क संबंधी मतलब समस्या आने ही वाली है। ये आपको मतलब ध्यान में रखना है। मतलब मन के साथ में या तो मस्तिष्क का, या तो हृदय का, या तो मतलब हो सकता है कैंसर हो, या तो ट्यूमर हो, कुछ ना कुछ तो समस्या मतलब निश्चित रूप से होगी ही होगी। ये ध्यान में रखना है। तो ये आपको मतलब ध्यान में रखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको मतलब वहाँ पे मतलब सँभाल सकते हैं। और एक बात होगा, कैसे मतलब समझना है, वहाँ पे जो जल्दी-जल्दी होंगे, मतलब जल्दी-जल्दी, उनको जल्दी-जल्दी मतलब करना है। कहीं पे जा रहे हैं तो जल्दी जाना है, कुछ बोलना है तो जल्दी-जल्दी बोलेंगे। मतलब इतना जल्दी बोलेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक उसी तरह यदि मतलब खाना खाएँगे तो जल्दी-जल्दी खाएँगे। इतना मतलब इतना पूरा सुपर फास्ट की तरह मतलब खाना खाएँगे। यदि मतलब चल रहे हैं तो एकदम मतलब दौड़ेंगे। कुछ लोग देखेंगे कि वो चल रहे हैं कि दौड़ रहे हैं पता नहीं चलेगा। ठीक उसी तरह कोई यदि मतलब पानी पीता है ना, पानी पीते हैं, तो एकदम मतलब घड़ाक से मतलब पी जाएँगे। इतना जल्दी तो हमने आज तक कभी पानी नहीं पिया, कुछ-कुछ लोगों को देखा है। तो कहने का अर्थ है, कुछ भी काम होता है ना तो जल्दी-जल्दी करने लगते हैं, बराबर? तो कोई-कोई मतलब लोग ऐसा है कि सुबह उठे और तुरंत मतलब चल दिया लेट्रिन में, मतलब पाख़ाना के लिए, और पाख़ाना में 1 ही मिनट में ही आ जाए। तो मैं मतलब कभी-कभी पूछता हूँ, अरे क्योंकि हमारा कभी-कभी सम्मेलन होता है, बैठक होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे वैद्यगण वहाँ पे एकत्रित होते हैं। तो वहाँ पे कुछ-कुछ वैद्यगण मतलब जाते हैं पाख़ाना में, क्योंकि कम से कम 100, 150 300, कभी-कभी 400 ऐसा मतलब वैद्य तो केंद्र सरकार की तरफ से मतलब होती है। तो एक ही जगह एकत्रित होते हैं, तो कम से कम 10 या 12 मतलब तहखाना होता है वहाँ पे। तो एक आने के बाद में दूसरा जाता है, दूसरा आने के बाद में तीसरा जाता है। तो कभी-कभी देखता हूँ कि मतलब कोई एक गया और तुरंत आ गया। बोला भाई मतलब हुआ कि नहीं? नहीं, नहीं हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ। पूरा एकदम मतलब साफ हो गया। अरे कैसे साफ हो गया? अभी तो तुम गए और मतलब मैं गिनती करूँ तो 100 तक भी गिनती नहीं होगा, तुम आ गए। अरे नहीं मेरा तो जल्दी हो जाता है। तो मतलब वहाँ पे हँसी आती है। क्योंकि जहाँ पे जल्दी होता है, वहाँ पे साधु-पिते विकृत होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह जहाँ पे आपको ये लगे कि कोई आपसे बात कर रहा है और उस बात का कोई रस नहीं है, मतलब कोई उसका महत्व नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है, केवल बोलता रहता है, बड़बड़ाता रहता है। तो ऐसे लोगों से आपको मतलब बच के रहना चाहिए, क्योंकि उसका तो साधक-पित्त विकृत हुआ ही है, आपका भी साधक-पित्त विकृत हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह जो मतलब बातें करते-करते हँसते हैं, या तो खाना खाते-खाते बातें करते हैं, तो उनसे भी आपको मतलब बच के रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे में देखेंगे तो उनका जो साधा-पित्त है वो विकृत हो जाता है। ये आपको मतलब रखना चाहिए। ठीक उसी तरह कभी-कभी ऐसा देखेंगे कि मतलब उनका मतलब शरीर में मतलब पतलापन आ गया है, धीरे-धीरे उसका जो मतलब वज़न कम हो रहा है, या तो फिर उसका मतलब चेहरे पे तेज नहीं है, चमक नहीं है। जो रौनक मतलब बोलते हैं ना ग्लेजिंग, शाइनिंग, वो मतलब धीरे-धीरे उसका कम हो रहा है। तो समझ जाना चाहिए कि इसका साधा-पित्त विकृत हो चुका है। ये मतलब आपका लक्षण मतलब समझना चाहिए। ठीक उसी तरह कभी-कभी वो ऐसे बातें करेंगे और वो ऐसा कोई काम करेंगे, या तो वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, या तो फिर ऐसा मतलब आपको विचित्र ज्ञान देंगे। मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि मतलब मैं अभी गया था भुवनेश्वर, तो वहाँ पे ऐसा हुआ, एक व्यक्ति मतलब आकर के मुझसे मिले, और मैं मतलब उनको ज़्यादा दिनों से नहीं नहीं जानता हूँ। कम से कम 2 साल ऐसा मतलब नहीं, 2 साल भी नहीं होगा। 1 वर्ष हुआ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। तो 1 वर्ष से मतलब जानता हूँ ऐसा मुझे लगता है, 1 वर्ष भी नहीं हुआ होगा शायद। हाँ, 1 वर्ष होगा। तो कभी उन्होंने मतलब इतना अच्छे से मतलब बात नहीं करते कभी भी। मतलब बात करते ऐसा नहीं है, परंतु वो मतलब उतना मतलब जो ज्ञान का जो लेवल है, यानी जो स्तर है, वो इतना ऊँचा नहीं है। परंतु अब की बार जो गया हुआ था, तो उन्होंने ऐसे-ऐसे मतलब बातें मतलब कही कि
हमें मतलब स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं हुआ कि मैं मतलब वही व्यक्ति के साथ मतलब बात कर रहे हैं कि मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में बात कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है जब साधक पित्त विकृत होता है तो अचानक से मतलब दिव्य वाणी अपने आप से मतलब मुख से निकलता है। मतलब वो अपने आप से मतलब मुँह से निकलेगा, बिना किसी मतलब कारण के, बिना किसी पढ़ाई के। और वो बोलते हैं कि मतलब कभी-कभी मतलब ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी 5-6 महीने से ऐसा होता है कि मैं किसी से बात करता रहता हूँ, अचानक से मतलब मेरे मुँह से कुछ ना कुछ निकल जाता है। तो वहाँ पे साधक पित्त को वहाँ पे सही करना मतलब ज़रूरी है। हाँ, ऐसा भी मतलब है नहीं है कि कोई मतलब साधना कर रहा है, कोई मंत्र जप कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तो उसको दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, वो बात अलग है। परंतु यदि बिना किसी कारण के, बिना किसी आपको सहायता से, यदि मतलब मान लीजिए कि कोई गुरु के सानिध्य में रह करके विद्या पढ़ रहा है, या तो कोई पुस्तक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, सद्विद्या, कोई ब्राह्मण ग्रंथ या तो उपनिषद, दर्शन, वेद, पुराण या तो कोई इतिहास ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं तो बात अलग है। यदि कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, परंतु यदि फिर भी उनके मुँह से अचानक-अचानक ऐसे निकल जाते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि उसका साधक-पित्त विकृत हुआ है। तो हमने मतलब वहाँ पे लक्ष्य किया, इसका साधक-पित्त विकृत लग रहा है, चलो देखते हैं। तो वो हमारे पास मतलब कम से कम ढाई घंटे तक मतलब बैठे ही रहे। हम कुछ नहीं बोलते थे, हम एकदम मतलब आँखें बंद करके मस्त रहते थे, क्योंकि हम तो ज़्यादा कहीं पे मतलब कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि हमें एकांत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो वो मतलब बोलते रहते थे, फिर वो रुक जाते थे, फिर वो बोलते थे, फिर वो रुक जाते थे, फिर वो बोलते थे। तो फिर मतलब ऐसा हुआ कि जाते समय हमसे पूछे कि मतलब मैं आपको गुरुजी बोलूँ? बोला ऐसा क्यों बोलना है? नहीं आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है इसके लिए। बोला ठीक है, आपकी जैसी इच्छा, जैसे ईश्वर की इच्छा हमने कहा। तो बोले कि मुझे क्या करना चाहिए? बोला भैया तुम्हें क्या करना चाहिए तुम निश्चय करो। किस विषय में? ना हमके मतलब क्या करना है जिससे मतलब हमारा रोज़ी-रोटी हो जाए, मेरा घर पर गृहस्थी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मेरा अच्छे से मतलब जगह पे विवाह हो जाए वैसा। मतलब ये इतने सारे प्रश्न हमें क्यों पूछ रहे हो? अपने माता-पिता से पूछिए, अपने मतलब जो आपका जो परिवेश है वहाँ पे पूछना चाहिए ना। हमको पूछने से क्या होगा? हम कोई ज्योतिष थोड़ी है या तो कोई मतलब जो त्रिकालदर्शी है वो थोड़ी है। हम तो केवल आयुर्वेद के जानकार है थोड़े से, थोड़ा बहुत कुछ आयुर्वेद को मतलब पढ़े हैं बस इतना ही है। बाकी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो बोला नहीं, नहीं, नहीं आप बताइए क्या करना है ऐसा-वैसा वो मतलब पूछने लगे। तभी मतलब हमें पूरी तरह से मतलब विश्वास हो गया कि इसका साधक पित्त विकृत हुआ है। फिर वो जाते समय एकदम हँसने लगे और हँसने करके फिर वो क्या हुआ वहाँ पे बैठ गए और मतलब द्वार के मतलब गेट के पास में, फाटक के पास में बैठ गए और फिर वो आने लगे। बोले कि पता नहीं क्यों मुझे रोना आ रहा है। बोला क्यों रोना आ रहा है भैया? आपको मतलब समय ऐसा है कि मतलब आपका मन भारी हो रहा है हुआ, इसके लिए मतलब रोना आ रहा होगा। तो थोड़ा रो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु किसी भगवान के साथ में या तो किसी पेड़ को पकड़ कर के रो लीजिए, तो अच्छा रहेगा। ये जो पेड़ को पकड़ करके किसी वृक्ष को लपेट करके, बाहों में भर करके रोना है, ये भी साधक पित्त को ठीक करता है। ये आपको मतलब ध्यान में रखना है। ये बहुत अच्छा मतलब कुछ-कुछ ऐसे-ऐसे प्रयोग हैं आयुर्वेद के क्षेत्र में कि एकदम मतलब सस्ता है, सरल है, बिल्कुल मतलब एक भी पैसा खर्चा नहीं है, परंतु आपका रोग ठीक हो जाएगा। ऐसे भी कई सारे योग हैं और ये सारे योग है ना, आपको मतलब आयुर्वेद ग्रंथों में ही मिलेगा। चरक, सुश्रुत, धन्वंतरि, भागवत, भाव मिश्र जी के मतलब जितने सारे जो ग्रंथ हैं, उसमें ही मतलब आपको मूल जो मौलिक आयुर्वेद है, उसमें मतलब मिलेगा। ऐसे कहीं पे मतलब ऐसा-वैसा मतलब लिखा लिखा होगा, किसी ने लिखा हो तो बात अलग है, परंतु ये सारे के सारे मतलब ऋषियों के मतलब ज्ञान में ही मतलब ये सब लिखा हुआ है। ठीक उसी तरह जो अधिक मात्रा में चिंता, शोक आदि जो करते हैं, उनका तो साधक-पित्त विकृत होता ही होता है। मतलब हमने जैसे मतलब अभी कहा है, परंतु जो एक बात मतलब ये है कि जिनको अपने बचपन का कोई भी बात याद ना आए, तो भी मतलब समझ जाना चाहिए कि उसका साधक-पित्त विकृत हुआ है। क्योंकि ऐसा है भले आप मतलब जवान हो गए हो और मतलब आपको मतलब इतना रोज़मर्रा के जीवन में इतना मतलब हो गया है कि केवल भीड़-भाड़ की दौड़ भरी जीवन हो गया है। तो सुबह से लेकर रात तक केवल दौड़ना है, ये करना है, वो करना है। बहुत सारा मतलब चिंता तो रहती ही रहती है। परंतु जो बचपन में पढ़ाया हुआ, बाल्यावस्था में जो कुछ-कुछ घटनाएँ हैं, वो कभी मतलब हमारे मस्तिष्क से कभी मतलब डिलीट नहीं होता है। वो एक प्रकार से एक ऐसा फ़ाइल है, वो कंप्यूटर का हमारा कभी डिलीट नहीं होता है। यदि वो बातें भी यदि किसी को याद ना आए, तो समझ लेना चाहिए मतलब कभी-कभी ऐसा हो कि उसको मतलब पूछो कि बचपन में तू कहाँ रहता था? कहाँ है? और तेरा जन्म स्थान कहाँ है? यदि अपने बचपन की बातें भी उसको याद ना आए, तो समझ लेना चाहिए कि उसका साधक-पित्त विकृत हो चुका है। इसके लिए मतलब उसको चिकित्सा की परम आवश्यक है। ये आपको मतलब ध्यान में रखना चाहिए। और कभी-कभी ऐसा होगा कि वो चल रहा होगा या तो बैठा होगा, अचानक से उसको मतलब साँसों में दिक्कत आने लगे या तो साँसों में मतलब साँस जो बोलते हैं ना कि मेरा साँस फूल रहा है या तो फिर मतलब ऐसा हो गया, वैसा हो गया है। तो वहाँ पे प्राण वायु के साथ में साधक-पित्त विकृत हुआ है। केवल अकेला साधक-पित्त नहीं, प्राण वायु के साथ में साधक-पित्त विकृत हुआ है, ये आपको समझना चाहिए। कभी-कभी मतलब ऐसा लोग मतलब होगा
कि अभी जैसे मतलब मान लीजिए कि किसी ने प्रश्न तो नहीं किया अभी तक, परंतु मैं हम सामने से बता देते हैं कि अभी तक जो हमारा 500 प्रकार के वायु और पित्त के ऊपर अभी चल रहा है, ये तो दूसरा पित्त है। तो जितने सारे जो कारण हम बताते हैं कि ये कारण से आपका ये वायु विकृत होता है, ये इस कारण से आपका ये अपान वायु विकृत होता है, उदान वायु विकृत होता है, समान, व्यान ये आदि मतलब वायु विकृत होते हैं। फिर ये कारण से आपका पित्त विकृत होता है। तो कुछ लोगों का ऐसा भी होता होगा कि अरे सत्यवान जी जो बोल रहे थे प्राण वायु के विषय में, उसका तो सारा का सारा लक्षण तो मेरे में मैच करता है। फिर वो प्राण वायु चला गया, फिर उदान वायु के विषय में चर्चा होगी। अरे ये प्राण वायु का तो मैच करता था, ये उदान वायु का भी तो मतलब सारा का सारा लक्षण तो मुझ में देखने को मिलता है। ये तो मैं अनुभव कर रहा हूँ, तो क्या मेरा उदान वायु भी विकृत है? फिर उदान वायु मतलब बीता, फिर उसके बाद में हमारा समान वायु के ऊपर चर्चा आया। तो समान वायु के विषय में भी कारण के विषय में, अरे ये समान वायु का भी तो सारा का सारा कारण मुझ में पूरा मैच कर जाता है, पूरा एकदम मतलब मिला-जुला मतलब लक्षण मिलता है। तो क्या मेरा समान वायु ही विकृत है? फिर आया उपान वायु, व्यान वायु। तो व्यान वायु के भी बीच में मतलब सारा का सारा लक्षण कारण देखा, तो वो भी मतलब मैच होता है, मेल खाता है। तो फिर वो दिमाग मतलब दही हो जाता है। तो ये आयुर्वेद मतलब कुछ काम का नहीं है, क्योंकि सबके सब मतलब लक्षण मिले-जुले रहते हैं। ये लक्षण मिलता है, वो लक्षण मिलता है, वो लक्षण मिलता है। तो कौन-सा मतलब मेरा वायु विकृत है? तो क्या मेरा सबके सब वायु विकृत है? तो ऐसा भी कभी-कभी आप लोग मतलब मन में शंका उठता होगा। परंतु ये शंका का निवारण तभी मतलब मैं करूँगा, मतलब इसका है, इसका शंका का निवारण। उसके लिए मतलब अलग से एक सत्र बनेगा, परंतु वो सत्र तभी होगा जब पाँचों वायु, पाँचों पित्त, पाँचों कफ के विषय में पूरा जब चर्चा सत्र समापन हो जाएगा, उसके बाद में कौन से पित्त का, कौन से वात का क्या संबंध है, किसके कब्ज़ के साथ में और किस प्रकार से हमको जानना चाहिए कि मेरा क्या-क्या मतलब बिगड़ा हुआ है, विकृत हुआ है, उसका एक सूत्र है। और ये जो सूत्र है ना, हम अंतिम भाग में मतलब ये 15 प्रकार के वात, पित्त, कफ के समापन होने के बाद में, वो मतलब सत्र अलग से रखा जाएगा। तब जाके आपका जो मन में शंका है, जो दुविधा है, जो द्वंद है, वो पूरी तरह से दूर हो जाएगा। अभी केवल मतलब आप इसका मज़ा लीजिए, आनंद लीजिए और अपने दिल पे मत लीजिए। बोलते हैं ना कि दिल पे मत लीजिए, दिमाग पे मत लीजिए। उसको मतलब दिल पे मत लीजिए, दिमाग में लीजिए। उसको मतलब केवल समझिए कि अच्छा ये आयुर्वेद में ऐसा लिखा है, ये शौक नहीं करना है। ठीक है, हमें शौक नहीं करना है। अच्छा आनंद रोगवर्धनम मतलब आनंद रोगवर्धनम नहीं, गलत कहा। आनंद रोगनाशनम मतलब आनंद में रहने से रोग नाश होता है। तो आनंद में रहिए, परंतु खुशी में मत रहिए। क्योंकि जो आनंद है ना, वो आनंद पूरा खुशी को देगा। इसके मतलब आपको मतलब ध्यान में रखना है। और जितने सारे संसार में सुख है, ज्ञान से जैसा कोई सुख नहीं है। क्योंकि कहा गया है कि नास्ति ज्ञानात् समम सुखम मतलब ज्ञान की प्राप्ति जैसा कोई सुख संसार में नहीं है। यदि आपको सुख चाहिए तो ज्ञान को मतलब संग्रह करिए, क्योंकि ज्ञान का जो संग्रह कर लिया वो दुखों का नाश कर देगा। क्योंकि ज्ञान का एक तलवार ऐसा है जो जितने सारे जो दुखों का मतलब यदि पेड़ है या तो दुखों का जितने सारे जो मतलब वृक्ष है, उन सभी वृक्षों को ये ज्ञान की तलवार से मतलब छेदन कर सकते हैं। ये आपको मतलब ध्यान में रखना है। या तो यूँ कहे कि दुःखों का सारा मटका है, हज़ारों मटका, लाखों मटका हो, यदि आपके पास एकदम मतलब ज्ञान का एक डंडा हो, तो आप उसी ज्ञान के डंडे से सारे दुःखों के मतलब दुःख रूपी मतलब मटकों का आप फोड़-फाड़ कर सकते हैं, पूरा तोड़-फोड़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी तरह कभी-कभी ऐसा मतलब आपको मतलब मिलेगा कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो गया और हीमोग्लोबिन कम हो गया तो फिर आपको मतलब रक्त चढ़ाने लग गए। तो रक्त जैसे ही आपने किसी का चढ़ाया, तो तुरंत आपका साधा पित्त विकृत हो गया। इसीलिए आयुर्वेद में कभी भी रक्त किसी के दूसरे मनुष्य का रक्त मतलब किसी एक का रक्त दूसरे मनुष्य में रक्त में मतलब रक्त को देने के लिए मना किया गया है। कि आप लोग बोलेंगे कि उस समय साधन नहीं था, उस समय ये ज्ञान नहीं था, कौशल नहीं था। परंतु माफ कीजिएगा ये सारा का सारा जो ज्ञान है, कौशल है, वो उसी समय का है। इन लोगों ने केवल चोरी करके लेके गए हैं। कॉपी पेस्ट करके उसका नाम बदल करके हमारे सामने लेके आए। ये आप मतलब ध्यान में रखिए। तो ये कोई नया कौशल नहीं है, ये कोई नया मतलब नीति नहीं है। ये सब पहले से ही है, प्राचीन पद्धति है। आयुर्वेद का पद्धति ही है। अब आप लोग बोलेंगे कि एलोपैथी में इंजेक्शन दिया जाता है। आयुर्वेद में कहाँ दिया जाता है? तो आयुर्वेद में भी मतलब दिया जाता था। परंतु वहाँ पे मतलब ऐसा मतलब सुई मतलब लोहे के सुई के माध्यम से मतलब ऐसा औषधि में प्रवेश नहीं कराया जाता था। परंतु इंजेक्शन आयुर्वेद के आधार पे मतलब दिया जाता था, जिसको मतलब उपनाह के मतलब पद्धति से एक अलग प्रकार पद्धति होती है और उस पद्धति से जितने सारे जो हमारा जड़ी-बूटियों का रस है, उसको सूक्ष्म से सूक्ष्म मतलब सूक्ष्माति सूक्ष्मतरम ऐसा मतलब कहा गया है, चरक जी ने कहा है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म सूक्ष्म आप मतलब सूक्ष्म का यदि लाखों गुना या तो कम से कम लाख गुना मान लीजिए या तो 1000 गुना मान लीजिए। 1000 गुना जब आप उसका सूक्ष्म करेंगे, मतलब एकदम अणु से बोलते हैं ना कि अणु से परमाणु बनाना।
तो अणु से भी मतलब जब परमाणु बनता है कितना सूक्ष्म हो जाता है, मतलब आंखों में दिखाई नहीं देता। जैसे हमारा आत्मा है, कभी आंखों से दिखाई नहीं देता। तो इतना सूक्ष्म बन जाने के बाद में आप उसको केवल शरीर में केवल लगा दो और लगा करके उपनाह बांध दो और खोलोगे तो वो अंदर में प्रविष्ट कर जाएगी दवाई। और ये जो है ना, आप बोलेंगे कि ये तो कहीं नहीं होता है आयुर्वेद में, कहाँ से होगा? वो तो लुप्त कर दिया गया जानबूझ करके। यदि इसको लुप्त नहीं किया जाता तो इंजेक्शन मतलब बाजार में आता ही नहीं। इसके लिए तो इसको जानबूझकर लुप्त किया गया। अभी आप बोलेंगे इसका प्रमाण दो, इसका प्रमाण चरक संहिता में ही है। इसका मतलब परंतु अभी वो बताने का समय नहीं आया है, क्योंकि अभी उसको बता देंगे तो बाजार में इतने सारे कालाबाजारी लोग मतलब आ जाएँगे, क्या मतलब ये आयुर्वेद का तहस-नहस कर देंगे। इसीलिए अभी उसका प्रकट करने का समय नहीं आया है, अभी नहीं बता रहे हैं, परंतु अवश्य बताएँगे परंतु समय आने पर। और कहीं नहीं लिखा है, चरक संहिता में ही लिखा है, ये सब के सब बातें। हमने पहले भी कहा है कि अकेले चरक संहिता में 135 प्रकार की चिकित्सा पद्धति वर्णन है। वो सच में वर्णन है, परंतु समय आने पर हम एक-एक रहस्य उसका पर्दा मतलब उठाते रहेंगे और आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा आनंद लगेगा। तो बोलते हैं ना, नास्ति ज्ञान समम सुखम, मतलब ज्ञान के जैसा सुख दूसरे किसी प्राप्ति मतलब किसी की प्राप्ति से मतलब सुख नहीं मिलता है, जितना ज्ञान की सुख मतलब प्राप्ति होने से सुख मिलता है। तो परंतु वो जो ज्ञान है ना, सद्-ज्ञान होना चाहिए। परंतु यदि असत ज्ञान हो गया, तो फिर आपका सत्यानाश कर देता है, आत्मा का सर्वनाश कर देता है। ये आपको मतलब ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह जब हमारा रस रस धातु, रक्त धातु जब हमारा किसी शरीर में मतलब संचालन नहीं हो पाता, तभी देखेंगे कि आपका जो साधा-पित्त है, वो विकृत होने लगता है। जैसे मान लीजिए कोई बोलता है कि मतलब मेरा यहाँ पे झुनझुनाहट है, या तो मतलब बोलता है कि मतलब मेरे ये हाथ में शून्यपन है, या तो मेरे पैरों में शून्यपन है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे मतलब साधक पित्त उसका मतलब विकृत हो चुका है और उसको साधक मतलब आप जो भी मतलब रोग है, मान लीजिए स्नायु दुर्बलता है, मतलब उसका नर्वस सिस्टम वीक है और उसको दुर्बलता है, कमजोरी है, या तो हेमोग्लोबिन कम है, तो रक्त को बढ़ाने के लिए औषधि दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु उसके साथ में उसका साधक पित्त को ठीक करने के लिए भी औषधि देना ही चाहिए, तभी जाके वो पूर्ण रूप से ठीक होगा। नहीं तो आपको मतलब उसको ताकत आने के लिए, उसको स्नायु को ठीक करने के लिए या तो कमजोरी मतलब दूर होने के लिए आपने दवाई बता दी और कुछ दिन तो नियमित सेवन किया, बोला कि अरे वाह! ये तो मैं बहुत अच्छा हो गया। लेकिन जैसे ही कुछ मतलब महीने बीते, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, फिर से उसको दुर्बलता आने लगी, फिर से शून्यपन आने लगा, फिर से झनझनाहट आने लगा। वो बोला आपने उस समय बताया था, मैं ठीक हो गया था, अभी फिर से ऐसा हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका उसका मतलब कारण क्या है? साधा पित्त विकृत हुआ है और आपने साधा पित्त को यानी कि कारण को नष्ट नहीं किया, न मतलब साधा पित्त को ठीक नहीं किया था, जिसके कारण रोग का बीज वो अंदर ही था और वो बीज था तो फिर से अंकुरित हो गया। यही होता है। इसके लिए कहा गया कि आयुर्वेद में कारण खोजो और कारण को नष्ट करो। जिसके कारण वो रोगी जो है समूल मतलब रोग समूल नष्ट हो जाता है और रोगी पूर्णतः मतलब रोग मुक्त हो जाता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ठीक उसी तरह और जो साधक पित्त यदि विकृत होता है, तो समझ लेना चाहिए उसको बीच-बीच में सर में दर्द होने लगेगा। ये भी एक लक्षण है। यदि मतलब मान लीजिए आपने आपको सर में दर्द हुआ और आपने कोई गोली लिया जैसे सिरसुल्लादि वज्रस है, चंद्रकांत रस है, योगराज गुगुल है, महायोगराज गुगुल है, अमृता गुगुल है, केसर गुगुल है, त्रिफला गुगुल है, पुनर्नवा गुगुल है, रासनादि गुगुल है, महारासनादि काढ़ा है, दसमूल काढ़ा है, सारस्वता रिष्ट है, अश्वगंधा रिष्ट है, कुटुकी चूर्ण है और ब्राह्मी है, अश्वगंधा है, जटामांसी है, शंखपुष्पी है, आदि जितने सारे मतलब चूर्ण है, गोदंती, हड़ताल, फिर मुक्ता पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, मुक्ता पंचामृत, गिलोय सत्त, ऐसे मतलब अनेकों औषधि है। वो आपने एक-एक करके सबका औषधि कर लिया, सेवन कर लिया, परंतु बारीक-बारीक से करने के बाद में भी आपको परिणाम नहीं मिला। तो समझ जाना चाहिए कि उसको साधक पित्त को ठीक करने की परम आवश्यक है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक उसी तरह ये जो जितने सारे जो होता है, कभी-कभी हमारा सर में जो है ना, किसी एक जगह पे भारीपन लगना, मतलब जैसे मान लीजिए कि हमारा पूरा सर है, तो सर का जहाँ पे जो बीचों-बीच है, हमारा जहाँ पे जो ब्रह्मरंध्र है या यूँ कहें कि जो हमारा जो न क्या रखते हो, शिखा रखते हैं वहाँ पे, शिखा जो चोटी रखते हैं, तो ब्रह्मचारी लोग जो ब्राह्मण लोग शिखा रखते हैं, चोटी रखते हैं, तो वो जगह पे भारी लगना या वहाँ से लेकर के हमारा जो स्त्रियाँ मतलब माताएँ-बहनें जो सिंदूर पहनती है, उसको सीमंत मर्म कहा जाता है आयुर्वेद में। तो सीमंत मर्म से लेकर के आपका ब्रह्मरंध्र तक, जिसको मतलब तर्पक कफ का स्थान होता है, तो वहाँ तक यदि आपको मतलब यदि दर्द होने लगे या तो भारीपन होने लगे, तो समझ जाना चाहिए उसका साधा पित्त विकृत हो चुका है। ठीक उसी तरह कभी-कभी ऐसा होगा कि आँखों में फुला मतलब आता है या तो आँखों में कोई-कोई घाव होने लगता है या तो आँखों में ट्यूमर जैसा व्रण जैसा मतलब दिखने लगे। उसको आयुर्वेद में देखेंगे माधव निदान में या तो चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, उसको अव्रण, सव्रण, निव्रण ऐसे मतलब नामों से जाना जाता है। तो यदि मतलब आपको ऐसे रोग होने लगे आँखों में या तो फिर देखेंगे कि नाक के अंदर आपका हड्डी बढ़ रहा है
या तो नाक में कोई मांस का टुकड़ा पड़ रहा है, या तो कभी कभी होता है कि कान के अंदर आपका छेद हो गया है, मतलब बोलता है ना कि मेरे कान के पर्दे में छेद हो गया है। तो ये भी एक लक्षण है कि आपका साधा पित्त विकृत हुआ है। वहां पे कान को छेद मतलब भरने के लिए आप औषधि जो भी मतलब देना है दिए, तो इसमें मतलब 4 प्रकार के तेल मतलब डालने से लंबे समय तक और दवाई खाने से ठीक हो जाता है। वो 4 प्रकार के तेल मतलब हमने कई बार बताया भी है, जैसे क्षार तेल है, बिल्वादी तेल है, षडबिंदु तेल है और कुंभी तेल है। ये चारों को बराबर बराबर मात्रा में मिला करके ले करके रखना है। हल्का समय मतलब सुखोष्ण, हल्का सा गर्म करके मतलब वहां पे कर्ण पूर्ण करना है। तो जो मतलब पुरुष है तो सबसे पहले दायां हिस्से से आरंभ करना है, जो स्त्री है उसको सबसे पहले बायां हिस्से से आराम करना है। तो ऐसे में भी देखेंगे तो उनका मतलब कान का जो पर्दे का छिद्र होता है वो थोड़ा समय लगता है, परंतु पूरी तरह से ठीक हो जाता है। परंतु आपने साधा पित्त ठीक नहीं किया तो फिर वो उसका कान में फिर साए साए की आवाज आना, या फिर कान का कुछ ना कुछ गड़बड़ होना, ये सब मतलब आपको फिर से देखने को लगेगा। ठीक उसी तरह कभी कभी ऐसा हो ना कि मतलब जो दाढ़ होती है, दाढ़ यानी कि जो दांतों का जो दाढ़ होता है वहां पे दर्द होना, तो मतलब ऐसा होता है कि दांतों के दाढ़ में सूजन आना। तो कोई कोई लोग बोलते हैं ना कि मेरे दाढ़ में सूजन है, मेरे दाढ़ में दर्द है, या तो खून आ रहा है, या तो मेरा मतलब वहां पे हिल रहा है, मेरे दांत हिल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा साधक पित्त के कारण भी हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वहां पे साधक पित्त विकृत तो नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो साधा पित्त को यदि आपने औषधि दे दिया, ठीक कर लिया, तो उसका साधा पित्त ठीक होने के बाद में सब कुछ उसका ठीक हो जाता है। तो ये कुछ था आपको साधा पित्त के विषय में बताने के लिए, मतलब क्यों हमारा विकृत होता है और उसका क्या क्या लक्षण है उसके आधार पर मतलब बताने का था। तो हमने यथासंभव यथाशक्ति आपको बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। आपके समक्ष मतलब हमने उपस्थापना किया है। आशा करते हैं आप लोगों को मतलब अच्छा लगा होगा, और आप लोगों इसका मतलब पालन करिए और इसका जो ज्ञान है वो सबको मतलब बताइए। तो इससे जो है आयुर्वेद का ज्ञान अपने तक सीमित ना रखे, मतलब स्वयं भी सेवन करें और अन्यों को भी मतलब ये ज्ञान का सेवन करने के लिए प्रोत्साहित दे, प्रेरणा दे। तो इतना कहते हैं, इसी के साथ में आज का जो सत्र है हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी को राम राम। यदि किसी को कुछ कहना हो तो ऐसे भी तो समय हो चुका जी। है। तो हाँ जी भैया बोलिए। हाँ, ठीक है, ठीक है, समय। वैद्य जी राम राम, प्रणाम। समय हाँ जी राम अ, राम, प्रणाम भैया। अ, आप सेशन में पहले ही कहते कि दूसरा भाग आप करोगे नींद के ऊपर, आपके पास समय हो तो कर सकते हो। दीपक ये भाई आप दूसरा बता भाग भी दीजिए। कर लेते हैं। हाँ जी दूसरा भाग भी कर लेते हैं। ठीक जी है। दीपक जी आपकी। मैं स्टॉप कर रहा हूँ इस सत्र को। तो पहले जिन्होंने भी। पहले हरजिंदर भैया पहले शांति पाठ कर लीजिए, फिर शांति जी पाठ के जी बाद में फिर से कर लेते हैं। जी अरुण भैया भाई। मेरा एक क्वेश्चन है। भैया मेरा एक क्वेश्चन है। जी रिया दीदी क्वेश्चन पूछिए, फिर उसके बाद अरुण भाई आप शांति पाठ करिएगा। हाँ जी अभी पूछिए। जो वैद्य जी ने जो अभी बोला कि शौचालय के जाते हैं ना तो तुरंत होना चाहिए, होना होना है तो हमको हंसी आती है, ऐसा कुछ आपने बोला। तो डॉक्टर्स लोग बोलते हैं कि आपका कम से कम 10 सेकेंड में तो आपका स्टूल साफ होना ही चाहिए। मैंने काफी जन से सुना है कि 10 सेकेंड में जिसका स्टूल साफ होता है उसका पेट अच्छा साफ होता है करके, लेकिन आपने कुछ अभी अलग ही बताया। जैसे देख लीजिए, आपने बोतल में मतलब पानी मतलब मान लीजिए कि किसी बोतल में आपने 1 लीटर पानी भरा हुआ है, बराबर। और आपको खाली करने के लिए वो 10 से 10 सेकंड में नहीं होता है। उससे उसके लिए भी कम से कम आपको 20 से 25 सेकंड या तो 30 सेकंड लगते हैं, बराबर। ठीक उसी तरह आपका वहां पे मतलब उसको पूरा बोतल में पानी भरा हुआ, आपने उसको नीचा मुंह कर दिया तो वो खाली हो रहा है। परंतु यहाँ पे हमारा मल जो है, वहां पे मल वहां से निकल निकल करके आएगा हमारे गुद्दा के भाग से। तो वो पानी नहीं है कि मतलब एकदम झरझर झर करके आ जाएगा। वो तो केवल जिसको पतला दस्त लगता है, अतिसार होता है, तभी ऐसे संभव है कि 10 सेकंड में हो जाए। परंतु वहां पे मल निकल कर आएगा। तो कम से कम कितना समय मतलब होना चाहिए? तो ऐसा कहा गया है कि आपको कम से कम एक उसका गणितीय सूत्र है, 1 मिनट में बताता हूँ। 64, 64, 32 और 16, ये आप तीनों को मतलब मिलाइए, कितना होता है? 64, 32 और 16 मिलाएंगे तो 48 होता है। 48 और 64, तो
112 होता है। तो 112 ओमकार जप करने से जितना समय लगता है मतलब जिस व्यक्ति को 112 बार ओम जप मतलब उच्चारण करने से जितना समय लगता है उसके लिए मल त्याग करने का जो समय है उसके लिए उतना होता है। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, यदि वो उसको 112 जप करने मतलब उच्चारण करने में यदि समय लगता है तो उसके लिए उतना है। यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है उसके लिए वो जल्दी जल्दी उच्चारण करता है तो उसके लिए उतना समय है। ऐसा कहा गया है कि 112 बार जो ओम का उच्चारण कर ले उसके लिए जितना समय लगता है मल त्यागने के लिए भी उतना ही समय होना चाहिए, उससे ना कम ना उससे अधिक। थोड़ा इधर उधर मतलब हो जाए एक दो मतलब मिनट का तो उससे कोई दिक्कत नहीं। परंतु जो 10 सेकंड में जो बात बता रही वो तो एलोपैथी वाले इसलिए बता रहे कि उनको ना शारीरिक क्रिया के विषय में कोई ज्ञान है, ना उनको वात पित्त कफ के विषय में कोई ज्ञान है। इसके लिए वो रोगों का कारण के विषय में उनको कोई ज्ञान नहीं है, इसके लिए ऐसा वो लोग बताते हैं। जी वैद्य जी, धन्यवाद धन्यवाद। राम राम। राम राम वैद्य जी। राम राम। हाँ वैद्य जी, अभी जो आप बताए उसी से संबंधित एक प्रश्न आया है कि जैसे ओम का उच्चारण जो करते हैं तो इसका क्या तरीका है, मतलब इसमें अलग अलग तरीके से बताया जाता है। बिल्कुल आपने मतलब सही कहा। ओम का जी उच्चारण 3 प्रकार से किया जाता है, एक दीर्घोच्चारण, एक ह्रस्व उच्चारण और एक प्लुत उच्चारण। ऐसे 3 प्रकार का उच्चारण करने के लिए विधान किया गया है। तो यहाँ पे आपको ना दीर्घ लेना है ना प्लुत लेना है, यहाँ पे ह्रस्व उच्चारण करना है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैं मतलब स्वयं जप करके बताता हूँ। ओम ओम ओम, ऐसे आपको मतलब जप करना है। तो आप देख लीजिए घड़ियाल देख करके कि कितना आपको मतलब 112 उच्चारण करने से कितना समय लगता है। बराबर। केवल उच्चारण करना नहीं है, जैसे ओम 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 ऐसा उच्चारण नहीं करना है, उसके आपको अनुभव करना है। ओम का उच्चारण जैसे ओम ओम, आप इस तरह से उच्चारण करेंगे तो आपके दिमाग में मतलब मन में मस्तिष्क में हृदय में वो समा जाएगा। बराबर। तो इसके लिए आपको इस तरह से उच्चारण करके देख लीजिए पहले 112 उच्चारण करने का कितना समय होता है। उतना जितना समय मिलेगा उतना समय आपका मल त्याग के लिए वो श्रेष्ठ है, वो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है भैया। जी वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य। अभी आप इतने से मतलब इतना मतलब बोल रहे कि ये एलोपैथी वाले वो बोल रहे ये ऐसा बता रहे। अभी तो बहुत सारा मतलब राज का रहस्य से पर्दा उठाना बाकी है। अरुण भाई जी आवाज सुन वैद्य रहे हो जी। तो? ओम सभी को नमस्ते, वंदे मातरम, राम राम। अ, वैद्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना ज्ञान का बौछार हम लोगों को कर रहे हैं अपने ज्ञान से, गुरुओं को ज्ञान को लेकर। तो आज इस साधक पीठ का मैंने बहुत गहनता से सुना और आप लोग भी जितने श्रोतागण हैं वो सुने, बहुत अच्छा लगा। ये साधक पीठ जो है मन को प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न करने में यह साधक पीठ की ही विशेष रूप से मदद मिलता है। तो इसलिए जैसे वैद्य जी बता रहे थे कि इसमें बुद्धि का, स्मृति का, तो इसमें है जो यह साधक पीठ ही है जो बुद्धि, धृति और स्मृति के वर्धन में सहायता पहुंचाता है। और साधक पीठ जो है दोष युक्त होने से मूर्छा रोग होता है और संन्यास रोग होता है, जैसे कि वैद्य जी बहुत अच्छे से वर्णन किया है। इसलिए वैद्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। और हम लोग शांति पाठ करेंगे और इसके पश्चात फिर दूसरी एक भाग होगी, भाग 6। तो आइए हम सब साथ मिलके शांति पाठ करें। ओम धू शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी को नमस्ते, राम राम, वंदे मातरम। भैराजी दीक्षित अमर रहे और अपने जीवन में वेद को भी अध्ययन करें, सत्यार प्रकाश को भी पढ़ें और आचार्य आचार्य अग्निव्रत जी के व्याख्यानों को सुने। अपने जीवन में भाई राजीव दीक्षित के व्याख्यान जरूर सुने। सभी को पुनः से
नमन, वंदे मातरम। जी, आप सभी का इतना बड़ा अमूल्य समय देने के लिए सभी का हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद है। भगवान धन्वंतरि जी से प्रार्थना है, आपके साधकत्व को कभी विकृत ना होने दें और आपकी सद्बुद्धि, मेधा, स्मृति और धैर्य धैर्य शक्ति बरकरार रहे। बस आप सभी का राम-राम, सभी को राम-राम। शुभ रात्रि।